जब तक हम लोग कोई रास्ता बातचीत का नहीं निकाले, सेंटर को इसका सोचना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला को इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आप इसकी तरफ भी जरा ध्यान दीजिए कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। इससे की निंदा करनी चाहिए, ना कि इसको बल देना चाहिए। सरकार पर प्रश्न उठाने चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर और खासतौर से जम्मू रीजन में आतंकियों के हमले पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं। लगातार पाकिस्तान नापाक हरकतों को जम्मू रीजन में अंजाम दे रहा है और इन आतंकी हमलों में कई हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। और इन हमलों के बीच हम देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष में बयानबाजियों का सिलसिला भी चल रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये आतंकी हमले जब ही रुकेंगे जब इस पर बातचीत हो, यानी बातचीत से ही मसला हल होगा। लेकिन बीजेपी का और सरकार का यह मानना है कि गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती हैं। आतंकियों के खिलाफ और आतंकियों के जो आका हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। आज इसी को हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। जब तक हम लोग कोई रास्ता बातचीत का नहीं निकाले, सेंटर को इसका सोचना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला को इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आप इसकी तरफ भी जरा ध्यान दीजिए कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। इससे की निंदा करनी चाहिए, ना कि इसको बल देना चाहिए। सरकार पर प्रश्न उठाने चाहिए। तो लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और जम्मू में पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो कई आतंकी हमले हो चुके हैं। हालांकि कि लगातार इस तरह का ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आतंकियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब यह साल यानी साल 2023 शुरू हुआ था, इस साल के शुरुआत में ही यानी 2 जनवरी को राजौरी के डांगरी में आतंकी हमला हुआ था। और अब जब दिसंबर में साल खत्म हो रहा है तो साल के जाते जाते भी आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इन हरकतों के बीच नापाक जो हमले हो रहे हैं इस पर हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी और अपोजिशन में बयानबाजी हो रही है। लगातार जम्मू कश्मीर के जो सियासी पार्टियां हैं वो कह रही हैं, चाहे PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या दूसरी पार्टियां, वो मानती हैं कि बातचीत से मसले का हल निकल सकता है। बातचीत होगी तो आतंकी घटनाओं में कमी आएगी। लेकिन बीजेपी का मानना है कि बोली और गोली एक साथ नहीं रह सकती हैं। बातचीत बहुत हो चुकी है और अब इन आतंकियों को इन्हीं के जबान में सिखाने का वक्त आ गया है और मुंहतोड़ जवाब इन्हें दिया जाएगा। लेकिन इस तरह के आतंकी हमलों के बीच इस तरह की बयानबाजी को किस तरह से देखा जाए, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। JKLH प्राइम टाइम में बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन और तारुफ भी करा देता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में कर्नल SS पठानिया साहब हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी हालात को बहुत अच्छे से जानते हैं। सॉलिसिटर इकबाल ताहिर साहब हैं हमारे साथ, जो स्पोक्स पर्सन है, सीनियर लीडर हैं PDP के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अजय भारती जी जो स्पोक्स पर्सन है BJP जम्मू कश्मीर के, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ हैं। और कुछ देर में हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल, बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सॉलिसिटर इकबाल ताहिर जी आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं। लगातार हम देख रहे हैं कि कई आतंकी हमले हुए और पहले जिस तरह का माहौल हम कश्मीर में देखा करते थे अब वैसा ही कुछ माहौल जम्मू रीजन में भी बनता जा रहा है। चाहे राजौरी की पुंछ की बात करें, पुंछ की बात करें, कई यहां पर हालिया दिनों आतंकी हमले हुए हैं। लेकिन इन आतंकी हमलों के बीच इकबाल ताहिर जी, मैं देख रहा हूं कि जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं उनमें और बीजेपी में यानी सरकार में और विपक्ष में एक तरह से बयानबाजी हो रही है, जहां पर PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां वो चाहती हैं कि बातचीत से मसले को हल किया जाए। क्या किस तरह से देखा जाए? एक तरफ हमले होते हैं, दुश्मन हमारे पीठ पर एक तरह से वार करता है, हमारे जवानों को मारा जा रहा है, तो दूसरी तरफ आप लोग बातचीत की वकालत करते हैं।
हुरैरा साहब, पहले जो ये इंसिडेंट हुआ है, हमारे फौजी जवान मारे गए। जी। फिर खबर आई कि टॉर्चर में हमारे लोकल जो वहाँ के लोग हैं उनको भी मारा गया आर्मी के द्वारा। और अभी जो दूसरी खबर आई है, जो रिटायर्ड एसएसपी हैं जो अजान दे रहे थे उसमें उनको मारा गया। जी। ये जो तीनों इंसिडेंट्स हैं बहुत अनफॉर्चुनेट हैं और हम तीनों इंसिडेंट की पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं। अब सवाल ये पैदा उठता है कि एक वक्त था जब ये सारा रीजन बड़ा पीसफुल था और यहाँ पे मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे जो मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स हैं लगातार हो रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि साल भी एक इंसिडेंट को लेकर स्टार्ट हुआ और ये साल भी ऐसे ही एक इंसिडेंट को लेकर इख्तिताम पजीर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात आया हो रही है कि जो सरकार के जो दावे हैं कि 370 हटने के बाद यहाँ पे जो है जो हालात हैं वो नॉर्मल हुए हैं, वो खोखले हैं और वो ज़मीनी हकायक से बहुत दूर हैं। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो एरियाज 370 के हटने से पहले पीसफुल थे, 2019 से पहले पीसफुल थे, अब वहाँ पे भी जिसमें राजौरी पुंछ का जो ये सारा इलाका है यहाँ पे भी अब मिलिटेंसी रिवाइव हो चुकी है। बदकिस्मती की बात है, कहीं ना कहीं ये एक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की भी एक फेलियर है और अब ये सरकार की ही जिम्मेदारी है कि वो इसको कैसे ठीक करे। हमने तो जो इतना जानी नुकसान होने के बाद आप सिर्फ साल 2023 की बात कर लीजिए, इतने हमारे कई जवान मारे गए हैं आतंकी हमलों में, कई जो शहरी हैं वो एक तरह से उनका कत्ल किया गया है। क्या इतनी जानी नुकसान होने के बाद भी बातचीत का रास्ता आप देखते हैं कि खुला है? बातचीत मुमकिन है इकबाल साहब? देखिए, बातचीत करने में हम कतरा क्यों रहे हैं? बातचीत की जा सकती है, ठीक है। हमारे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे हमें उनके साथ जो हमारे हालात ठीक नहीं थे, लेकिन हमने तब भी बातचीत का रास्ता अपनाया है। तो वहां पर भी यहाँ पर भी अगर हम बातचीत का रास्ता अपनाते हैं तो कोई हल निकल सकता है। अब आप बताइए, बातचीत नहीं हो रही है, सिक्योरिटी सिचुएशन वैसी की तैसी है, हालात बिगड़ रहे हैं, क्या ये हल है? बातचीत तो पहले होती रही है, बातचीत की कोशिश की गई है, बातचीत होती रही है। ऐसा नहीं कि बातचीत की कोशिश नहीं की गई है। इकबाल ताहिर साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मौजूदा सरकार ने बातचीत की पूरी कोशिश की है, सामने वालों को पूरा मौका दिया गया है। पार्लियामेंट में आपने सुना होगा, पार्लियामेंट में अमित शाह को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि आज भी मेन स्ट्रीम में जो आना चाहते हैं, जो हथियार छोड़कर आना चाह रहे हैं, जो सीधे रास्ते पर आना चाह रहे हैं, उन्हें हर तरह की सहूलत दी जाएगी। देखिए हुरैरा साहब, आप देखिए, जब एब्रोगेशन के बाद में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मीटिंग बुलाई थी दिल्ली में, उन्होंने दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी खत्म करने की बात कही थी। लेकिन मैं सरकार से ये सवाल करता हूं कि उस जो वो थॉट है उसको अमली जामा अपनाने में सरकार ने कौन से इकदाम उठाए? ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसा नैरेटिव बिल नहीं किया। चलिए अजय भारती जी से अजय भारती जी अब इसका जवाब देंगे कि ग्राउंड जमीनी सतह पर काम नहीं हुआ है। जो दिल्ली और दिल की दूरी की बात की जा रही थी वो जमीनी सतह पर नहीं हुआ है, सिर्फ बयानबाजी हुई है। हुरैरा साहब, सबसे पहले मैं जो पीडीपी के हमारे स्पोक्स पर्सन यहाँ पर आए हुए हैं उनकी डबल स्टैंडर्ड्स की आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा। इन्होंने पुंछ में मिनट नहीं लगाया बोलने में कि आर्मी की रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एसएसपी साहब को किसने मारा उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। डांगरी में किसने किसको मारा उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। इतना ही नहीं, पीडीपी लगातार भारतीय सेना को इस वक्त तो वो कंडेम करने का उन्होंने वो किया, लेकिन साथ में ही ये उसको ऑक्यूपेशनल फोर्स बताते हैं, ये उसको थकते नहीं है। ये इनका जो डबल स्टैंडर्ड्स है और जो जिसकी वजह से इस घटनाओं को प्रोत्साहन मिलता है, इसको मैं एक पॉइंट आउट करना चाहता हूं। दूसरी बातचीत किसके साथ करी जाए? जिसके हाथ में बंदूक है, जो आपको मारने पर तुला हुआ है। फिर जिस ढंग से नरेंद्र मोदी जी ने नवाज शरीफ के साथ बात करने की कोशिश की, यही पार्टियां उसको कंडेम करते हुए लोगों को प्रोवोक करते, जी आप बिरयानी खाने चले गए।
इनका पहले तो ये क्या है कि किसी एक फर्म स्टैंड पर रहते नहीं है, सिर्फ राजनीति करते हैं। रही बात ये जो आतंकवादी घटनाएं हैं, ये बेशक बढ़ रही है, खासकर पुंछ राजौरी इलाके में बढ़ी हुई है। हमारे साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, वो उस पर ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन उसको एड्रेस भी किया जा रहा है, उसको कई कारणों से बताया जा रहा है। अगर इसी इंसिडेंट की आप बात करेंगे, जो जिस प्रकार के आतंकवादी आए हुए हैं और जिस प्रकार की वेपनरी यूज की गई है, तो इसका यह भी मतलब देखें कि रूटीन आतंकवादी हमले से हटकर इसको स्केल अप करने की कोशिश की जा रही है। जो एनोसाज किया जा रहा है, जो बहुत दिनों से एनोसाज, उसको काउंटर मेजर्स भी करें। हाँ, कहीं एसओपी में, कहीं उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में शायद उसको फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से इतनी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। लेकिन लगातार घटनाएं हो रही हैं अजय भारती जी। अजय भारती जी इसी साल की जो मैंने अपने इंट्रो में जो बात कही थी कि जब साल 2023 शुरू हो रहा था तो 2 जनवरी या 1 जनवरी को आतंकी हमला हुआ था राजौरी के अंदर, भट्टाधुरिया की जो हम बात कर रहे हैं। और आप देखिए कि साल खत्म हो रहा है, हमने सीखा क्या है, कहां पर कमी रह जा रही है? पूरे साल में इस तरह की आतंकी घटनाएं होती रही हैं। जी, मैं वही कह रहा हूं कि जो एक शिफ्ट शायद लद्दाख की तरफ, कई कारण उसके बताए, मुझे पता नहीं कि उसको टीवी पर इस तरह से डिबेट करने की आवश्यकता है क्या नहीं है, लेकिन वो लूप होल्स रहे हैं, उसको एड्रेस किया जा रहा है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है इन घटनाओं का राजनीतिकरण इस ढंग से, पॉलिटिसाइजेशन इस ढंग से किया जाए ताकि दुश्मन को ताकत मिले। बस मेरा इतना कहना है कि उतना ना करें, थोड़ा बैलेंस रहिए। हाँ, आपने सरकार की क्रिटिसिज्म करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको, वो तो अपोजिशन का हक बनता है। इकबाल ताहिर जी, यानी जम्मू कश्मीर, नहीं अजय भारती जी, आप कहना चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां वो सियासत इस पर करती हैं? बिल्कुल 100% करती है। मैं इकबाल ताहिर जी, आप जवाब दे सकते हैं। इकबाल ताहिर जी, आप बोल सकते हैं। एक को कल्प्रिट का आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे। मैं मुजफ्फर साहब आ रहा हूं, मुजफ्फर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आ रहा हूं। जी, हमने तीनों इंसिडेंट्स को कंडेम किया है। नहीं, आपने आइडेंटिफाई नहीं किया। यहाँ पर अभी इंक्वायरी पेंडिंग है, उसमें आपने सीधे कहा कि आर्मी ने मारा। आपने कैसे ये कंडेम करना चाहिए? एक बात। दूसरी बात, मैंने इनसे कहा था उसको एड्रेस करने के लिए आप बताइए सरकार ने कौन से ठोस इकदाम उठाए हैं। आप दूसरों से बात करना तो छोड़िए, आप अपने लोगों से बात नहीं कर रहे, और ऐसे इंसिडेंट से क्या हो रहा है? आप अपने लोगों को ही आतंकवादियों से बात करनी है, पाकिस्तान से बात करनी है, किसके साथ बात करनी है? कोई भी टेररिज्म कामयाब नहीं हो सकते जब आप अपने लोगों को आइडेंटिफाई कर लीजिए। हमें हमारा क्लियर है कि जिसके हाथ में बंदूक है उसके साथ बातचीत नहीं हो सकती। जीत सकते हैं, जो उसके साथ बातचीत नहीं हो सकती। अरे मैं तो अपने लोगों से बात करने की बात कर रहा हूँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप बताइए कौन सी बातचीत हुई? बल्कि आपने उल्टा किया, पहाड़ियों को गुजर बकरवाल से लड़वाया, जम्मू लोगों को कश्मीर के साथ लड़ा रहे हैं। आप हमारे पंडित भाई को वापस भी नहीं ला सकते। आप किससे बात की थी? आप बताइए किससे बात हुई है? हाँ, आपने, आप बताइए मेन सिटी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कौन सी बातचीत हुई? कौन सा रिकंसिलिएशन हुआ? अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकंसिलिएशन की बात की है, ट्रुथ कमिशन की बात की है। आप बताइए 2023 से मैंने दोनों लोग को समय दे दिया। ठीक है, ठीक है। देखिए, बात हो गई। मैं दोबारा से आप लोग के पास आऊंगा। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपका भी बहुत वेलकम, बहुत स्वागत है। मैं क्योंकि काफी देर से कर्नल एस एस पठानिया जी वेट कर रहे हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान देखा इस आतंकी हमले के बाद, उन्होंने कहा कि बातचीत से मसला हल हो सकता है, और जब बातचीत होती है तो आप ही लोग कहते हैं कि पीएम मोदी तो बिरयानी खाने लाहौर चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। अबू हुरैरा साहब, दो ही तरीके मैं शुरू से जब भी किसी भी चैनल पर मैं गया हूं जी, तो मैंने दो चीजें बड़ी साफ लफ्जों में कही है जी, कि किसी भी मसले का हल या तो बातचीत है या जंग है। अगर आप जंग करना भी चाहते हैं, हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं, हम कौन होते हैं रोकने वाले? सरकार के साथ हैं आप जी। हम अगर वो जंग करना चाहेगी तो सरकार को न तो किसी की जरूरत है, चाहे जंग कीजिए, या कम से कम जिस दलदल में हम लोग फंसे हैं
हमें इससे निकालिए। इस पर सियासत अभी हमारे एक्स एमएलसी साहब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि इस पर सियासत, अजय भारती साहब कहते हैं कि ये सियासत कर रहे हैं। सियासत तो बीजेपी इस पर कर रही है और पूरे मुल्क में सियासत कर रही है जम्मू कश्मीर को लेके कि 370 हमने खत्म किया, हमने टेररिज्म को खत्म कर दिया, हमने वहां बिल्कुल नॉर्मलसी ले आए, टूरिज्म हो गया। अरे भाई हम कहां सियासत की? हमने तो कहा कि जो सिविलियन मारे गए हमें उनका भी उतना दुख है जितना आर्मी में जो लोग थे जो मारे गए उनकी, अगर उनकी बेहुरमती की गई, उनको म्यूटिलेट किया गया, वो अन इस्लामिक है, वो इनह्यूमन है। कोई इंसानियत का दर्स देने वाला मजहब जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। किसने कहा कि ये सही हुआ? लेकिन उसके इवज में आप कहोगे कि सिविलियन जो हैं उनकी कुर्बानी, अब भाई जिन्होंने वो घिनौनी हरकत की आप उनको फांसी दे दो, आप उनको उसी तरह पे करो जिस तरह उन्होंने आपके साथ किया। हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि हम दिली तौर पर हम इसको कंडेम करते हैं। जिन लोगों ने एसएसपी रिटायर्ड को वहां बारामूला में मारा हम उसको भी कंडेम करते हैं, जिन्होंने आर्मी वालों को मारा उनको भी हम कंडेम करते हैं। लेकिन हम उसी शिद्दत से हम उनको भी कंडेम करते हैं जिन्होंने वो नमक और मिर्ची जो है वो ऊपर छिड़की जख्मों पे और फिर उनको तशद्दुद, अरे मारना है तो सबको गोली मार दो, रजौरी पुंछ में सबको मार दो। आप वहां रजौरी पुंछ में इतनी फोर्स है, पॉपुलेशन से 2 गुना फोर्स है, वहां बॉर्डर एरिया है, तो आप नहीं रोक सके तो सिविलियन जो बेड़े चलाने वाला है वो कहां से रोकेगा उनको? उसके पास कौन सी गन है कि वो उनको रोक लेगा? भारती साहब आप चुप बैठिए ना, पॉपुलेशन से डबल जस्टिफाई कीजिए, पॉपुलेशन से ज्यादा हुआ ठीक हुआ, आपने एफआईआर लगाई, सुनिए दुश्मन के मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अरे कान मटेरियल प्रोवाइड करो, बकरी चारने वाले लोग हैं, बकरी चारने वाले हैं लोग, आप जाओ ना जाकर जाओ। आप ये बता दीजिए, ये इस तरह से गुस्सा करने से आपका गुस्सा करने से नहीं, 3 आदमी को आपने म्यूटिलेट किया है, ये बताया कि आपने फोर्सेस नमक छड़का है उनका, नमक कोर्ट करता है, आपको पाकिस्तान कोर्ट करता है, मुझे पाकिस्तान आपको सपोर्ट करता है, आप मिले हुए उनके साथ, हम नहीं किसी की सपोर्ट करते हैं। राजनीति आप हमेशा उनके साथ मिले हुए थे। कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बोलते हैं कि पत्थर चलाने वाले कौन? भाई कोई एक तो कह दो, वो 3 जो मरे वो भी इंसान है, उसको भी कह दो ना भारती साहब। और आपने एफआईआर लगाई, नामालूम बरसात ने मारा है। क्या ये राजनीति नहीं है तो क्या है? यार भारती साहब को कहो पहले मुझे बोलने दोगे या मैं इस तरह डिबेट छोड़ दूंगा? पहले मुझे बोलने दीजिए, आप जो कहना कहिएगा। आपने सिर्फ किसी ने कंडेम किया, स्टेटमेंट दिया, मैंने सिर्फ उसी को कॉन्टेस्ट क्या गलत स्टेटमेंट दिया मैंने? भारती साहब बताइए मुझे। बताया कि पॉपुलेशन से ज्यादा फौज है, क्या ये सही है? वो शुरू से है, कोई आज की नहीं है, वहां है, पॉपुलेशन से 2 गुना ज्यादा फौज है। आप बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, पॉपुलेशन से 2 गुना ज्यादा। ठीक है, मैं दोबारा से आ रहा हूं मुजफ्फर साहब, मैं दोबारा से आ रहा हूं। कर्नल एसएस पठानिया जी सबको सुन रहे हैं बहुत देर से। पूछे नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूं मुजफ्फर साहब, मैं आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं। बीजेपी वाले ने ये कहा, ठीक है मुजफ्फर साहब, मैंने काफी समय दे दिया, मैं आ रहा हूं। पठानिया जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, कर्नल साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं। ठीक है, मैंने दोनों लोग को समय दे दिया, मैं आ रहा हूं। मुजफ्फर साहब मैं आ रहा हूं, नामालूम लोगों ने मारा, ठीक है, और जाए वारदात पर लाशें मिली जबकि वो कैंप में लाशें मिली हैं। चलिए ठीक है एफआईआर कौन सी लगाई आप? मुजफ्फर साहब मैं आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं। मैं इसका अजय भारती जी जवाब देंगे। मैं कर्नल एसएस पठानिया जी बहुत देर से आप सुन रहे हैं। देखिए सियासी बयानबाजी जिस पर हमारी आज चर्चा भी हो रही थी कि जब इस तरह के आतंकी हमले होते हैं तो हम लोग मतलब सियासत का भी मौका मिल जाता है इस पर, और किस तरह से सियासी बयानबाजी होती है। लेकिन पठानिया जी मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि डिफेंस के हवाले से, सिक्योरिटी के एतबार से पहले कश्मीर में इस तरह के आतंकी हमले काफी होते थे, अब जम्मू भी सेफ नहीं है, जम्मू में भी इस तरह की आतंकी घटनाएं बढ़ने लगी हैं, इस तरह के जो अटैक हैं लगातार होने लगे, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए अबू जी, जहां तक इंसिडेंट्स जो अभी हुई है और उससे पहले जो इंसिडेंट्स हुई हैं जी, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि आर्मी को हम कंडेम तो करते हैं कई बार, लेकिन जिस कठिन और चैलेंजिंग कंडीशन में वो अपने बॉर्डर को मैनेज कर रहे हैं, और जब हम उनकी जो प्रॉब्लम्स को उनको समझ नहीं पाते हैं,
और हम लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति में चले जाते हैं, उसकी हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। ये कि नेशनल डिजास्टर है जिसमें चाहे सिविलियन मरे या चाहे फौजियों की शहादत हो, तो ये बहुत बड़ी सोच का विषय है। अभी देखिए, जहां तक इस इंसिडेंट की मैं बात कर रहा हूं, अभी कुछ लोग इसको 370 के एब्रोगेशन के साथ भी जोड़ते हैं। अभी हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक मिलिट्री प्रॉब्लम है या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान ने 89 में एक ऑपरेशन टोपैक कंसीव किया था जिसमें उनका पर्पस था कि टू मेक इंडिया ब्लीड इन 1000 कट्स। सो वी आर फाइटिंग ए प्रॉक्सी वॉर। अगर हम प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें जो हम नहीं चाहते हैं वो होंगी। और दूसरी बात यह है कि अब इसी एरिया की हम बात कर रहे हैं, हम 2003 से लेके 2021 तक यहां पे पूरी तरह से शांति बनी हुई थी। 21 के बाद इंसिडेंट हुई है जिसमें काफी डैमेज हुआ है, सिविलियन का भी और आर्मी का भी। अभी 2003 में इसी एरिया में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसमें हिलकाका जो हिल थी उसके ऊपर तकरीबन 150 के करीब मिलिटेंटों ने अपने फोर्टिफाइड कर रखा था अपने आप को, और जब वो ऑपरेशन लॉन्च किया तो उसके अंदर 65 जो मिलिटेंट है उनको किल किया गया था और बाकी वहां से भाग गए थे। उसके बाद वो शांति बनी रहे। अभी इसको अगर हम 370 के साथ जोड़ के चलते हैं तो वो मेरे हिसाब से वो बेईमानी है। और दूसरा बात यह है कि हमें अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। अभी हमारी प्रॉब्लम कहाँ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एलसी मैनेजमेंट के अंदर कुछ खामियां हैं। उन खामियों को कैसे दूर किया जाता है? मैं तो बोलता हूं कि अगर एडिशनल ट्रूप्स की जरूरत है उनको इंडक्ट किया जाए। नंबर 2, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारे पास यूनिफाइड कमांड का कंसेप्ट तो है, लेकिन क्या वो फॉलो हो रहा है? क्या यहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, 1 या 2 एडवाइजर के साथ इस तरह की स्टेट को जो कि मिलिटेंसी से पूरी तरह ग्रस्त है और पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, उन्होंने क्या किया अभी कि जो एपी सेंटर पहले कश्मीर में होता था उसको भी इन्होंने पुंछ रजौरी में शिफ्ट कर दिया क्योंकि टेरेन उनको फेवर करता है। इन्फिल्ट्रेशन इजी है, वहां पे केव्स हैं, जंगल हैं, पहाड़ियां हैं। फौज के लिए भी लिमिटेशंस हैं, कुछ उनको पूरा नहीं कर पाते। तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, क्या वो एक छतरी के नीचे काम कर रही हैं या अपने अलग अलग काम कर रही हैं? और उसके साथ ये भी जरूरी है कि हम जो बात करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की, ये भी हमने उसके अंदर फैक्टर इन करना है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, मैंने सुना था कि एक बार गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक मीटिंग ली थी जिसमें एसएचओ को बुलाया था। अभी एसएचओ और चौकी अफसर, उनको जनरली पूरा पता हो रहा है कि उनके एरिया में क्या हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और वो इंटेलिजेंस शेयरिंग में उनको शामिल नहीं किया गया, तो दिस इज हाई टाइम दैट वी इन्वॉल्व देम विद द अकाउंटेबिलिटी फैक्टर। और इस प्रॉब्लम को हम ये समझें कि इसको हमने मिलिट्रीली अगर एड्रेस करना है। देखिए यहां पे क्या फेवर करता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान और चाइना, ये दो इस समय हमारे दुश्मन हैं। और चाइना जो है इस तरह के ऑपरेशन में उनकी पूरी तरह से मदद कर रहा है। वो उनको सैटेलाइट भी देंगे, वो उनको ड्रोन भी देंगे, वो उनको मॉनिटरिंग सिस्टम भी देंगे। और ये सैटेलाइट और ड्रोन जो इस एरिया में है वो बहुत इफेक्टिव है, वो कश्मीर के अंदर वो चीज नहीं है। तो हमें उनके खिलाफ भी लड़ना है। हमें जो लोकल जो उनको सपोर्ट दी जा रही है आफ्टर इन्फिल्ट्रेशन के बाद, देखिए एक बार वहां से इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि अब पाकिस्तान अपने गाइड भेजेगा लॉन्च पैड से, वो कुछ दूरी तक आएंगे, उसके बाद लोकल गाइड उनको आगे ले जाते हैं, उनके लिए सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं, उनको जो एरिया की जो टारगेट एरिया उन्होंने चुना है, अम्बुश साइड चुनी, उसकी रेकी कराते हैं। उसके बाद जो एक्सफिल्ट्रेशन रूट है जहां से उन्होंने वापस जाना है। तो ये एक बहुत ही सुनियोजित और एक साजिश है जो इस समय इन्होंने सडन एस्केलेशन की है। उन पर एक तरह से काम करने की जरूरत है। अभी भी बहुत सी कमियां हैं, जिस तरह से कर्नल एसएस पठानिया जी ने बताया कि जो कमियां हैं इनसे सबक लेने की जरूरत है। और बार बार वही जब कमियां होती हैं तो बार बार एक तरह से वो गलतियां होती हैं, और जब बार बार गलती होती है तो फिर उसे हम क्या कहें, मतलब चूक तो नहीं कहा जा सकता, ये तो बहुत बड़ी एक तरह से नाकामी और गलती हो गई। मैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। बयानबाजी जो होती है, इस तरह के आतंकी हमले होते हैं और उस पर बयानबाजी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? पिछले दिनों जिस तरह से बयान आया, गुलाम नबी आजाद साहब की बात करें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आया, या पीडीपी की तरफ से भी, कि सबको एक साथ आना होगा,
इस तरह के जो वारदातें हो रही हैं, इस तरह के जो हमले और अटैक्स हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए सबको एक साथ आना होगा। अबू हुरैरा जी, मैं आई एम इन 100% एग्रीमेंट विद कलोनल पठानिया साहब। पाकिस्तान, इसमें शक नहीं कि उसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी हम लोगों को परेशान करने में। अब हम हर बार ये कहकर कि पाकिस्तान ये कर रहा है, हमने देखना हम क्या कर रहे हैं। हमने सिविलियन को भी बचाना है और उसके लिए कोऑर्डिनेशन कोई नहीं हुई। वहां की सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया गया। और जिस आदमी ने फोन किया, मैं अभी रजौरी से अभी पहुंचा हूं, 5 मिनट पहले, मैं इसी वजह से लेट हुआ जी। वहां नेट बंद था, मैं अभी ऑफिस में पहुंचा तो मैंने आपसे कनेक्ट किया मैंने आपको। हकीकत ये है कि जिस आदमी ने फोन करके किसी अपने रिश्तेदार को पूछा कि वहां भाई फायरिंग हुई है, आप खैरियत से हो, जिसके फोन से आया उसको भी घर से उठाया और ले गए। उससे जब लोग नाराज हो जाएंगे, पठानिया साहब मुझे लगता है कि उस एरिया के वाकिफ हैं। रजौरी पुंछ के लोगों ने कभी भी किसी पुरतशद्दद कार्रवाई का कभी साथ नहीं दिया, बिल्कुल। और यही पाकिस्तान चाहता था कि किसी तरह से वहां के लोग वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हों, उसका फायदा हम उठाएं। हम इन चीजों से किसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सियासत अपनी जगह करिए, सियासत आप लोगों को पूरे मुल्क में जाकर कहिए कि हमने जम्मू कश्मीर में ये कर दिया, नॉर्मलसी आ गई, ये होगा, तरक्की हो गई, आप वोट बटोरिए। लेकिन मुल्क के हित में जो गलत है वो गलत है, उसको हम गलत कहेंगे। कि अगर लोकल पॉपुलेशन आप अनाई करेंगे, आप फाइट नहीं कर पाएंगे। कर्नल पठानिया साहब शायद वहां के एरिया के वाकिफ हैं, उन्होंने पिछली जो डाटा दिया है आपको कि 2002 से लेकर 2011-12 तक, बल्कि 2007-8 तक एक्सट्रीम किस्म की वहां मिलिटेंसी थी और सिविलियन को दिन दिहाड़े आकर मार के जाते थे वो जो मिलिटेंट आते थे, फोर्सेस को भी और सिविलियन को भी। सिविलियन ज्यादा मरे वहां और बड़ी बेरहमी से म्यूटिलेट करते थे उनको, खाली मारते नहीं थे, गोली मार दो आप। नहीं बिल्कुल, अब इस पर गौर करने की जरूरत है। कमी कहां पर रह जाती है? जाहिर सी बात है कि जानी नुकसान हो रहा है, चाहे हमारे जवान मारे जाएं या हमारे शहरी मारे जाएं, एक हमें उतना ही दुख है। बिल्कुल, हकीकत बताऊं आपको, बिल्कुल। मुझे अब इस पर किस तरह से ब्रेक लगाया जाए? कहां पर सख्ती करने की जरूरत है या कहां पर कमियां रह जाती हैं? जिस तरह से हमारे डिफेंस एक्सपर्ट साहब ने बताया कि कमियां हैं और उन कमियों पर काम करने की जरूरत है, तो ऐसे में यह देखना होगा। और बयानबाजी भी इस पर अगर ना हो, सब मिलकर इसके खिलाफ आएंगे, तभी एक तरह से इस आतंकवाद के खिलाफ और ये जो बिदत है इसके खिलाफ हम एक तरह से जंग जीत सकते हैं और इसके खिलाफ एक तरह से पुरजोर आवाज के साथ खड़ा हुआ जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, अच्छी बात हो रही थी। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय भारती जी, इकबाल ताहिर जी और कर्नल SS पठानिया जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो JKLH प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।